करता हूं। सर्वप्रथम इंदौर जिले के सांवेर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्री छगनलाल वर्मा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। छगनलाल जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। छगनलाल जी बताइए, अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? जी सर, मैं थोड़ा सा माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कोटि कोटि दिलो जान से पहले तो मैं नमन करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। हाँ बताइए। जी सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूं। इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो गया। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं आप? सर ये दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते हैं, और जिसके बाद में दूसरे रोज हम फेरी पे निकल के बेचने निकल जाते हैं। नहीं तो ये परिवार में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, झाड़ू बनवा देते हैं? नहीं सर, पढ़ते भी नहीं बच्चे सर, पढ़ते भी है बच्चे। अच्छा। हाँ सर। तो आपकी श्रीमती जी भी माइक लेके बैठी है, उनको कुछ कहना है? जी सर, कहना है तभी तो आपके दर्शन के व्याकुल है। बताइए बताइए। प्रणाम सर। मेरा प्रणाम सर, श्री मोदी जी को दिलो जान से प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। बताइए। ये झाड़ू का काम करते हैं सर, हम अभी भी मिलके बना लेते हैं झाड़ू। तो आप एक ही प्रकार के झाड़ू बनाते हैं कि अलग अलग प्रकार के बनाते हैं? आप खजूर के उस पत्तों में से बनाते हैं? हाँ सर, खजूर के पत्ते की झाड़ू बनाते हैं। तो कहाँ से मिलता है पत्ता वगैरह आपको? ये पत्ते हम किसान से खरीद के लाते हैं। तो पैसा कैश एडवांस देना पड़ता है कि बाद में देते हैं? सर ये इससे धंधा करने के बाद में हम वहीं तो उजमा के ना उनको किसान को पैसे दे के फिर लाते हैं। एक झाड़ू बनाना है अगर आपको, और आपको ये सामान बाहर से लेना पड़ता है, तो कितना खर्चा आता है? सर अब ये तो झाड़ू तो जैसे बनाने का कार्य है, बाकी ये जैसे खजूर की पत्ती भी खरीदते हैं, और जिसके बाद में इसके अंदर जो पाइपिंग लगती है, ये वाली पाइपिंग सर, ये पाइपिंग भी बाजार से खरीदनी पड़ती है इसके अंदर। जिसके बाद में जो तार लगता है, तार ये लोहे वाला, ये भी खरीदना पड़ता है, और नायलॉन आता है बारीक बारीक, ये तो वो भी खरीदना पड़ता है। क्या कभी आपने ये सोचा कि जब किसी को झाड़ू बेचते हो और अगर उसका जो पुरानी झाड़ू का पाइप ठीक हो, तो आप उसको कहोगे अगर पुराना पाइप हमको वापस देते हो तो आपको 4 आना 8 आना रुपया पैसा हम कम लेंगे झाड़ू का, और पुराने पाइप वापस लेकर के फिर उसमें नया झाड़ू बना करके बेचे, तो आपके पैसों की बचत होगी क्या? सर वो ऐसा भी हो सकता है, परंतु जैसे कि वो पाइप झाड़ू के साथ में वो पाइपिंग भी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है इतनी जल्दी? हाँ सर, वो पाइपिंग खराब हो जाती है ना सर। जैसे किसी ने इस्तेमाल किया, बाहर रख दिया या इसका पैर रख दिया, तो वो खराब हो जाती है। नहीं, पहले से आप कहोगे तो रखेंगे, और पुरानी झाड़ू है वो वापस देंगे आपको, और नई झाड़ू ले लेंगे, तो पुरानी झाड़ू का जो पाइप है वो आपको बहुत कम खर्चे में काम आ जाएगा। ठीक। कभी सोचिए आप? नहीं सर, इस चीज पे ऐसा कोई विचार नहीं किया। कभी सोचा नहीं था? हाँ, ऐसा सोचा नहीं था कि चलो दो कुछ हमको बचत के हिसाब से उनको वातावरण करे। देखिए हमारे देश में तो ये जो रिसाइकलिंग जिसको कहते हैं ना आजकल, वो हमारी सदियां पुरानी बातें हैं। अब देखिए माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्दा बना देगी, गद्दा पुराना हो जाएगी तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेगी, यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती है। अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया तो जरूर आप देखिए
कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी। ठीक सर, यही चाहते हैं। अच्छा, सरकार जो गरीबों के लिए व्यवस्था करती है, घर की, बिजली की, गैस की, क्या आपको भी इसका कोई लाभ मिला है क्या? जी सर, हमें तो इस हर चीज का प्रॉपर पूरा लाभ मिला सर हमें। कैसा, जरा बताएंगे? जी सर, पहले हमारे शुरू स्टार्टिंग से ऐसे हमारे पास में गैस चूल्हा नहीं था, तो हमारी जब वाइफ, जैसे मकान भी कच्चा था हमारा, मिट्टी का, ऊपर बरसात ही पड़ी थी, तो कच्चा मकान था हमारा, और चूल्हा भी कच्चा था, और ये लकड़ी पे रोटी बनाती, खाना बनाती। तो मतलब ये चूल्हा फूक फूक के इनकी आंख ऐसी लाल चोट हो जाती, पूरी सूज जाती, खाना जब तक बनता है तब तक। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी की, आपकी जो आशीर्वाद से हमारी पत्नी को उज्ज्वला भविष्य का हमने जो प्रदान किया आपने, उसमें चूल्हा है और एक टंकी प्रदान हुआ। अब हमारी जो वाइफ की ये स्थिति खत्म हो गई, जिससे कोई चूल्हे में फूकती थी, आज हम पक्के चूल्हे पे खाना बना के खा रहे हैं निश्चित। आपकी पत्नी को तो फायदा हुआ, लेकिन आपको भी हुआ होगा, गरम गरम नहीं खाना सर, मिलता होगा, नहीं सर, जल्दी गरम जल्दी खाना खाना मिलता होगा। हाँ सर, खा जल्दी मिलता नहीं है। अगर 3-4 बार चाय पीनी है तो बन जाती होगी। सर, चाय तो आजकल 3-4 बार तो चली रहती है काम धंधे वाले दिन। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो योजना है उसमें आपको क्या फायदा हुआ है? प्रधानमंत्री स्वनिधि में क्या फायदा हुआ है आपको? सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि में मुझे यह फायदा हुआ कि जो मेरा लॉकडाउन से पहले जब धंधा कुछ चलता था, और जो लॉकडाउन के बाद में सर जो मेरा धंधा बिल्कुल नष्ट ही हो गया, मतलब वो, और उसमें मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि परेशानी जैसे पात्रता पर्ची है मेरे पास में, तो ना तो मुझे पात्रता पर्ची पे जैसे एडवांस में ही मिला था लॉकडाउन से पहले, तो ना जो जिसके बाद में जो खाने पीने राशन की इस चीज़ की व्यवस्था में मुझे बहुत परेशानी देखनी पड़ी, और जो मेरा धंधा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। अब बंद क्या सर, लॉकडाउन में घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो अब ये हमारा धंधा है फेरी से घूमने के बेचने का ही है, इसलिए बहुत सारी तकलीफ है। और जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत घर खर्चे में लोगों से जैसे कर्ज भी करा था, ये 4 से 5 हजार रुपये जो मैंने कर्ज भी करा था घर राशन में, और ये स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ, और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया, और बिल्कुल बेरोजगारी हो गया था लॉकडाउन में। तो मैं जो बाकी के जो पैसे बचे थे मेरे पास 4 या 5 हजार रुपये, उससे मैं सर थोड़ा खजूर की पत्ती लाया, खजूर की पत्ती लाके मैंने थोड़े से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू कर दिया। पर अभी मुझे इतना लाभ मिला स्वनिधि योजना से। तो पहले लोगों से ब्याज से पैसे लेते थे साहूकार से? हाँ सर, कभी माल में या इसमें कोई हमें लाने में दिक्कत आ जाती, पैसा नहीं रहता, तो जैसे कोई साहूकार रहता है उनसे हम 1% 1.5% के हिसाब से हम उनसे ले लेते, और जो हम पे धंधा करके और जो वो बचते थे हम उन्हें दे के इन्हें ऋण मुक्त हो जाते। छगनलाल जी, बच्चों को पढ़ाएंगे? जी सर, पढ़ाने की तो काफी उम्मीद है, क्योंकि हम झाड़ू बना रहे, ऐसा वो तकलीफ नहीं देखे, हम जैसे गरीबी में हमारा दिन गुजारा कर रहे हैं, ऐसे वो गरीब बन के नहीं गुजरे, वो भी कुछ उन्नति करे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस कुर्सी के नीचे एक प्लास्टिक के बोतल में है पानी जी। अब मैं दुनिया को समझा रहा हूँ कि भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। क्या आप घर से मटका लेकर के अपने ये लॉरी के नीचे रख करके नहीं उपयोग कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक बंद करना चाहिए। जी सर। करेंगे? कर देंगे नहीं सर? आपको लगेगा ये मोदी जी तो कुछ न कुछ काम दे देते हैं। नहीं काम नहीं सर, ये प्लास्टिक तो जैसे ऐसे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती ही है। हाँ, पर ठीक है, अच्छी राय दी सर आपने।
देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है जी उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा जी सर। और मुझे विश्वास है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। एक तो डिजिटली ही सब करना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन से पैसा लेना पैसा देना, और इसके कारण आज भले 10,000 रुपया मिला, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी बैंक में, फिर बैंक वाले कहेंगे आप 15,000 ले जाओ, बैंक वाले कहेंगे 20,000 ले जाओ, धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ सकता है। तो आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, हम भी यही चाहते हैं कि इससे 1 से 10 गुना हम आगे बढ़े। चलिए, बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अब मैं ग्वालियर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर